हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रेप फॉर एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे 6 अप्रैल की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। और सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो आइए देखते हैं। विश्व भावी ऊर्जा शिखर सम्मेलन WFES किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो विश्व भावी ऊर्जा शिखर सम्मेलन WFES किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन दुबई में किया जाएगा। कहाँ पे? दुबई में। ठीक है, दुबई में। अगर इसकी बात करें तो दुबई कहाँ पे है? तो दुबई शहर जो है ये संयुक्त अरब अमीरात UAE में स्थित है। और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी की बात करें तो ये अबू धाबी है। और यहाँ की मुद्रा है दिरहम। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान। खलीफा बिन जायद अल नाहयान यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मुद्रा क्या है? दिरहम। और राजधानी अबू धाबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के कंकाल, मिट्टी के बर्तन और जानवरों की हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं? ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के कंकाल, मिट्टी के बर्तन और जानवरों की हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं। तो ये कहाँ पे पाए गए? पद्ता बेट में। ठीक है, तो पद्ता बेट में भी अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो यह स्थान गुजरात के कच्छ जिले में प्रारंभिक हड़प्पाकालीन कब्रिस्तान जूना खटिया के सामूहिक दफन स्थल के निकट है। ठीक है, तो गुजरात के कच्छ जिले में हड़प्पा कालीन कब्रिस्तान जूना खटिया के सामूहिक स्थल के निकट स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारोत्तोलक ने 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त की है? तो भारोत्तोलक में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किसने कर लिया है या अर्हता प्राप्त की है? तो वो मीराबाई चानू के द्वारा। ठीक है, तो मीराबाई चानू ने 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में 29,810 करोड़ रुपए से अधिक का परिचालन राजस्व दर्ज किया है। हाल का मुख्यालय कहाँ है? तो हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से हाल कहते हैं शॉर्ट में। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। और इसने वित्त वर्ष 2024 के लिए 29,810 करोड़ रुपए से अधिक का परिचालन राजस्व दर्ज किया है। यानी इसको परिचालित करने के लिए 29,810 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने अल नीनो से प्रेरित सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो अल नीनो से प्रेरित होकर सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। तो राष्ट्रीय आपदा किसके घोषित किया? तो जिम्बाब्वे देश के द्वारा भी हाल ही में राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। ठीक है, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मनांगाग्वा कौन है? एमरसन मनांगाग्वा है। ठीक है, और जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। और यह दक्षिण अफ्रीकी देश है। ठीक है, तो जिम्बाब्वे एक दक्षिण अफ्रीकी देश है। ठीक है, और जिसकी मुद्रा की बात करें तो मुद्रा जिम्बाब्वे डॉलर। ठीक है, इसकी आधिकारिक मुद्रा जिम्बाब्वे डॉलर है। और राजधानी हरारे। और यहाँ के राष्ट्रपति एमरसन मनांगाग्वा जी है। अगर अल नीनो की बात करें तो अल नीनो एक स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है क्राइस्ट चाइल्ड, क्राइस्ट का बच्चा या क्राइस्ट चाइल्ड। यह मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर, मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के असामान्य रूप से गर्म होने को संदर्भित करता है। ठीक है, तो इसके अल नीनो से क्या होता है कि जो समुद्र की सतह है वो असामान्य रूप से गर्म हो जाती है। ठीक है, अल नीनो समुद्री जीवन और मौसम को प्रभावित करता है। ठीक है, तो यह अल नीनो क्या समुद्री जीवन और मौसम को प्रभावित करता है। ठीक है, तो बेसिकली जो अल नीनो होता है यह असामान्य रूप से जब भी यह कंडीशन उत्पन्न होती है तब क्या होता है कि समुद्र की जो सतह होती है वो असामान्य रूप से गर्म हो जाती है। और यह कंडीशन जब भी पैदा होती है तो जिस क्षेत्र में पैदा होती है वहाँ पे क्या होता है कि सूखे की कंडीशन जो होती है उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अल नीनो का विपरीत होता है ला नीना। ठीक है, ला नीना क्या होता है? तो उसी क्षेत्र में समुद्र की सतह के पानी को असामान्य ठंडा होना है। ठीक है, तो जब ला नीना की कंडीशन होती है तो वहाँ उस कंडीशन में क्या होता है समुद्र का सतह जो होता है वो असामान्य रूप से ठंडा हो जाता है। तो अल नीनो गर्म कर देता है और ला नीना जो होता है ये समुद्र की सतह को ठंडा कर देता है। और जब ये कंडीशन ला नीना की कंडीशन उत्पन्न होती है तो वहाँ पर उस क्षेत्र में बारिश अच्छी होती है। ठीक है,
भारत में बात करें तो ला नीना भारत में वर्षा में सहायता के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो जो भारत में हमारे यहाँ वर्षा होती है वो और ला नीना के कारण ही अच्छी होती है। ठीक है, तो जब ला नीना की कंडीशन होती है तो भारत में उस वर्ष वर्षा बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, तो ये थे ला नीना और अल नीनो में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी गुकेश के बाद विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर फिडे रेटिंग में सूची में भारत का नंबर 1 बनने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए? तो विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर डी गुकेश के बाद दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं जिन्होंने भारत का नंबर 1 स्थान हासिल किया है? तो अर्जुन एरिगैसी। कौन है? अर्जुन एरिगैसी। इसकी बात करें तो वह अप्रैल 2024 के फिडे रेटिंग सूची में आधिकारिक तौर पर भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए। ठीक है, तो फिडे रेटिंग अभी 2024 में अप्रैल में फिडे रेटिंग जारी की गई जिसमें वो भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। अर्जुन वर्तमान में और शतरंज में विश्व में अगर बात करें तो विश्व में वह 9वें स्थान पर है। ठीक है, किस विश्व में 9वें स्थान पे और भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। वह विश्वनाथन आनंद, पेंटाला हरिकृष्णा और डी गुकेश के बाद विश्व के शीर्ष 10 में जगह बनाने वाले चौथे भारतीय हैं। ठीक है, तो विश्व में टॉप 10 में आने वाले ये चौथे भारतीय हैं। ठीक है, और पहले कौन है? विश्वनाथन आनंद। ठीक है, अर्जुन एरिगैसी आधिकारिक तौर पर डी गुकेश के बाद विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाले दूसरे भारतीय। ठीक है, तो विश्वनाथन आनंद को छोड़कर डी गुकेश के बाद ये दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो पहले विश्वनाथन आनंद थे, फिर डी गुकेश, अब अर्जुन एरिगैसी बन गए हैं। ठीक है, ये है अर्जुन एरिगैसी की इमेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लैंसेट अध्ययन के अनुसार दक्षिण एशिया के किस देश में जीवन प्रत्याशा में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो जीवन प्रत्याशा में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है? तो ये भूटान देश में देखी गई है। किस देश में? भूटान देश में। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा कि लैंसेट अध्ययन के अनुसार दक्षिण एशिया के किस देश में जीवन प्रत्याशा में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है? तो वह भूटान में। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा भूटान। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो दक्षिण एशिया में जीवन प्रत्याशा में सबसे अधिक वृद्धि भूटान में हुई है, जो कि कितनी है? वो 13.6 वर्ष की वृद्धि हुई है। ठीक है, इसके अलावा बांग्लादेश 13.3 वर्ष, नेपाल 10.4 वर्ष और पाकिस्तान में 2.5 वर्ष की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, जीवन प्रत्याशा क्या होता है? तो जीवन प्रत्याशा एक काल्पनिक मीट्रिक है। यह एक अनुमान है कि कोई व्यक्ति कितने समय तक जी सकता है, यह तय नहीं करता कि आप कितने समय तक जीवित रहेंगे। ठीक है, तो जीवन प्रत्याशा में यह अनुमान एक प्रकार से अनुमान लगाया जाता है कि कोई व्यक्ति कितने समय तक जी सकता है। ठीक है, वो कितने समय तक जिएगा ये नहीं, कितने समय तक वह जी सकता है इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, और इस जीवन प्रत्याशा में सर्वाधिक वृद्धि भूटान देश ने दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2023 का विषय क्या है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2023 का विषय है भविष्य का मार्गदर्शन सुरक्षा पहले। भविष्य का मार्गदर्शन सुरक्षा पहले इसका विषय है। इसकी अगर इसकी बात करें तो ये 5 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इसका विषय है भविष्य का मार्गदर्शन सुरक्षा पहले। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2023 की। भारत में किस कंपनी ने 10,000 मेगावाट से अधिक की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल की है? तो 10,000 मेगावाट से अधिक की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल की है किस कंपनी के द्वारा? तो अभी हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा 10,000 मेगावाट से अधिक की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल की गई है। इसकी अगर हम बात करें तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जिसे एजेल शॉर्ट में कहते हैं, 10,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को पाने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई। ठीक है, तो ये भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसने 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त की है। संस्थापक है गौतम अडानी। स्थापना 2015 में हुई थी। मुख्यालय है इसका गुजरात के अहमदाबाद में और वर्तमान में एमडी और सीईओ विनीत एस जैन है। कौन है? विनीत एस जैन एमडी और सीईओ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भारतीय कंपनी एल्युमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव एएसआई एल्युमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव एएसआई प्रदर्शन मानक V3 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है? ठीक है, तो एएसआई प्रदर्शन मानक V3
प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को V3 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है, ठीक है। सो दोस्तों ये थे हमारे 6 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।